दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट रे सांसद तथा अभिनेता अनुभव महांती छाड़पत्र पिटिशन 47 पृष्ठार पिटिशन रे पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी विरोध में संगीन अभियोग आनी शारीरिक संपर्क पर वर्षा राजी होउनथिबा पिटिशन रे उल्लेख करिसेंती। शारीरिक संपर्क स्थापन न हेबारु असहज असुखी मन करुथिले। बाहाघरर प्रथम दिन संपर्क रखिबाकू राजी होई नथिले वर्षा। शारीरिक संपर्क रखिबाकू वर्षा 3 रु 4 मास समय नैथिले। मु वर्षा इच्छा को सम्मान जनाई समय देइथिली बोली सांसद अनुभव महांती कहिसेंती। से कहते जे राज्यसभा सांसद हेबा परे दिल्ली रे वर्षा सहित रही दिल्ली रे शारीरिक संपर्क रखा चेष्टा करी निराश होते। दिल्ली रहणी परे उभय कटक फेरी कटक को फेरिबा परे वर्षा खुशी थिबा उल्लेख करिसेंती अनुभव। कटक फेरिले आमर संपर्क रहिबो बोली कहिथिले वर्षा, किंतु वर्षा संपर्क न रखी पुणी 7 रु 8 मास समय मागिथिले। वर्षा केबे वैवाहिक खुशी दे नथिबा पिटिशन ने उल्लेख रही। वर्षा सबुबले मो उपरे प्राधान्य विस्तार करुथिले। शाशुघरे न रही अधिकांश समय बापघरे रहुथिले वर्षा। वर्षा शाशुघर खाद्य पसंद करुनथिबा अनुभव अभियोग करिसेंती। शाशुघर लोकंक सहित मिसुनथिले, बापघर जिबाकू बाहाना करुथिले। सह अभिनेत्री सहित संपर्क थिबा मिथ्या अभियोग करुथिले। मिथ्या केस रे तांकू और तांका परिवार को फसाइबाकू धमक देउथिले। बापघर लोकंक आगरे वर्षा मते अपमानित करुथिले। बाध्य होई वर्षा को तांका इच्छारे बंचिबाकू छाड़ी देइथिले। भल पत्नी और भल बहु हेबारे वर्षा विफल होइछन्ते। वर्षा सहित रहिबाकू अनिच्छा प्रकाश करिथिबा पिटिशन रे उल्लेख करिसेंती अनुभव। 2019 मे 1 रु दुहे अलगा रही आसुथिबा पिटिशन रे से दर्शाइछन्ते। तो एने अधिक सूचना आम सहित आलोचना आम सहित फोन लाइन अच्छा सांसद अनुभव को वकील अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, पहले तो वेलकम करता हूँ ओटीवी में। जानना चाहेंगे कि पिटीशन में क्या क्या जो पॉइंट्स है, क्या क्या अभियोग है सांसद की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो बहुत कोशिश किया मिस्टर अनुभव मोहंती जो हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने जनवरी फरवरी से लगातार मैसेजेस ईमेल के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि ये एमिकेबली इशू सेटल हो जाए और म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज अलग दोनों हो जाएं और उनकी डिक्री मैरिज जो है रिजॉल्व हो जाए। परंतु काफी कोशिशों के बाद भी वर्षा प्रियदर्शी जी नहीं मानी, तो फाइनली जो है अनुभव मोहंती जी ने डाइवोर्स पिटीशन लगाई। और डाइवोर्स पिटीशन बेसिकली जो मेजर ग्राउंड है वो ये है कि मैरिज से लेकर 2014 से अब तक मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है। सो बोथ द पार्टीज हैव नॉट had the physical relation with each other। तो वो एक सबसे बड़ा ग्राउंड है इसमें। दूसरा, जो क्रुएल्टी वर्षा जी की तरफ से एज पर अनुभव मोहंती केस जो इसमें फाइल किया, वो क्रुएल्टी दूसरा ग्राउंड है। तीसरा, जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, मैरिज की वैल्यूज होनी चाहिए, फैमिली की वैल्यूज होनी चाहिए, पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें मिसिंग थी उनकी तरफ से। बहुत कोशिश करने के बाद भी तमाम, क्योंकि पार्टीज दोनों वर्षा जी और अनुभव जी एक दूसरे को 10 साल 15 साल से पहले से जानते हैं। 2008 से बोथ आर नोइंग ईच अदर, सेम इंडस्ट्री में हैं। तो इन सब ग्राउंड्स को लेकर, क्रुएल्टी को ग्राउंड को लेकर, व्हेन आवर एफर्ट्स कुड नॉट बी फ्यूटाइल, व्हेन आवर एफर्ट्स कुड नॉट बी रिकंसाइल्ड, देन अल्टीमेटली वी फाइल्ड दिस पिटीशन इन पटियाला हाउस कोर्ट इन 19 जुलाई। 19 जुलाई को हमने पिटीशन फाइल किया। उसके पहले एमिकेबली बहुत कोशिश हुई कि म्यूचुअल कंसेंट से इसको सेटल कर लिया जाए, पर वो नहीं हो पाया। और 19 जुलाई को फाइल करने के बाद वो 21 जुलाई को वो नंबर हुआ। नेक्स्ट डेट भी उसमें 7 अक्टूबर लगी हुई है। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट का मैटर है। तो क्या मैरिज के पहले दिन से डिस्टर्बेंस था उन दोनों के बीच में? पहले दिन से डिस्टर्बेंस क्या, दोनों के बीच में 2008 से एक दूसरे को जानते हैं। डिस्टर्बेंस पहले दिन से नहीं होता है। डिस्टर्बेंस होता है जब पार्टीज एक दूसरे के साथ मैरिज को कंज्यूमेट नहीं करती हैं। जब हस्बैंड विलिंग हो और वाइफ कंज्यूमेट करने के लिए तैयार नहीं हो मैरिज को, वो एक ग्राउंड होता है। क्योंकि अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट में जाएं तो हिंदू मैरिज एक्ट में एक स्पेशली प्रोविजन दिया गया है जिसमें ये होता है कि पार्टीज अगर मैरिज को कंज्यूमेट नहीं करती हैं तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो जानना ये भी चाहेंगे कि हियरिंग कब होगा? कुछ डेट मिला है? अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। 7 अक्टूबर को है, 7 अक्टूबर। और पिटीशन हुई है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को पिटीशन फाइल हुई है वर्षा प्रियदर्शी जी की पिटीशन फाइल होने से बहुत पहले, नंबर 1। नंबर 2, अनुभव मोहंती जी ने हमेशा से चाहा कि प्राइवेसी
डिग्निटी और रिस्पेक्ट वर्षा प्रियदर्शी की कंटिन्यू रहे, और वो एक जो लेडी की डिग्निटी होती है, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन होने के नाते उन्होंने हमेशा से रेस्टोर किया कि उनके पत्नी की इज्जत प्रतिष्ठा समाज में बनी रहे। परंतु अभी कल से जो एपिसोड्स आ रहे हैं, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में आप देखिए कि एक रिटेलिएशन में पिटीशन फाइल होती है और उसी घर में रहते हुए पेरेंट्स के पूरे लव अफेक्शन को देखते हुए लेते हुए, सेम शी इज स्टेइंग इन द हाउस ऑफ अनुभव मोहंती ओनली, शी इज स्टेइंग विद द पेरेंट्स। 2-4 दिन पहले 15 अगस्त को उनके पेरेंट्स का बर्थडे सेलिब्रेट किया। नाउ सडनली समबडी कम्स एंड फाइल अ पिटीशन कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस हो गया एंड इट इज मैंने उनको इल ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सब एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, इट्स अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि फैमिलीज को, और ये कोई पहला देश का मैटर नहीं है जहां हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा हो। और हमेशा आप कोर्ट्स में जाएंगे, देखेंगे इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आपस में म्यूचुअली सेटल करते हैं। एक रिस्पेक्टेबल आदमी म्यूचुअली सेटल करता है, मगर किसी भी बात को स्ट्रीट पर लेकर के आना और एक दूसरे की इमेज को टार्निश करना, इमेज को डिस्ट्रॉय करना, किसी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इमेज को डिस्ट्रॉय करना, दिस इज समथिंग द ग्रज ऑफ द सोसाइटी, मतलब वो ठीक नहीं है। तो अश्विनी जी, ये भी जानना चाहेंगे फिर से आपसे कि कौन सा ग्राउंड में, ये तो एक रहा कि फिजिकल रिलेशनशिप में वो लोग दोनों कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ग्राउंड है, आप मेरे को ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको पिटीशन भेज देता हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट। हमने उसमें सारे ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, क्रुएल्टी के सारे ग्राउंड्स को एक एक करके नरेट किया हुआ है, वो देखेंगे आप तो 70 पेज की टोटल पिटीशन है। तो अभी बता पाना, वो आपके पास भी समय कम होगा, हमारे पास भी समय कम होगा। आप ईमेल करिए, मैं पिटीशन आपको भेज देता हूँ। बट देयर इज अ कॉन्क्रीट ग्राउंड, और उन ग्राउंड्स के बाद सारे एफर्ट्स, जब एमिकेबल सेटल करने के एफर्ट्स फेल हो गए, उसके बाद ये चीजें, अनुभव जी ने उनके वर्षा प्रियदर्शी जी के फैमिली मेंबर से बात किया, उनके रिलेटिव से बात किया, ब्रदर से बात किया, वर्षा जी से बात किया, लेकिन अल्टीमेटली जब नहीं हो पाया देन दिस पिटीशन वाज फाइल्ड। मगर वर्षा प्रियदर्शी की ओर से ये जो पिटीशन दाखिल हुआ है उसमें तो ये भी दर्शाया गया है कि अनुभव महांती और उनके परिवार की ओर से कुछ उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जैसे कि लॉकडाउन में वो चले गए दिल्ली, उनको अकेले छोड़ गए घर में, ऐसा भी कुछ पिटीशन में वर्षा ने दर्शाया है। लॉकडाउन जब हुआ था, भाई साहब आप जर्नलिस्ट हैं, लॉकडाउन जब हुआ था तो लॉकडाउन में सडनली लॉकडाउन हुआ था और इमीडिएट रिस्पांस जो जहां था वो वहीं रुका था। जो पिटीशन में वर्षा ने जो दर्शाया वो मैं ही बोल रहा हूं। यू आर आस्किंग फॉर माय व्यू ना, यू आर आस्किंग फॉर माय व्यू, यू आर आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, मतलब अपनी बातें मेरे को कहना चाहते हैं या मेरी बात सुनना चाहते हैं? हाँ बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ, तो जब जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद नोबडी वाज अलाउड टू मूव, ही वाज हियर इन दिल्ली, वो इमीडिएट फ्लाइट सर्विसेज और सारी सर्विसेज बंद हो गई, उसके बाद नहीं जा पाए। और ये एलिगेशन, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप खराब होते तो लोग एलिगेशन हो सकता है लगा सकते हैं, परंतु एज फार एज आई नो, क्योंकि उस समय हमारे पास सारे ईमेल्स हैं, हमारे पास लगातार कंसल्टेशन लेते रहे अनुभव मोहंती, लगातार वो सारी ईमेल, सारे करस्पॉन्डेंसेस, सारे मैसेजेस आज भी रेस्टोर है, जिसमें वो लगातार फरवरी जनवरी से कोशिश कर रहे हैं कि इसको एमिकेबली सेटल कर लें। तो उसके बाद सडनली समबडी कम्स अप, वहीं उसी घर में रहते हुए, उनके साथ ही रहते हुए कह दे कि साहब नहीं मेरे को मार रहे हैं, तो शराब पीते हैं, ये तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो ठीक नहीं है। फैमिली वैल्यूज को अगर मेंटेन नहीं करते, बहुत सारे परिवार। मगर अनुभव महांती ने तो पिटीशन में ये भी दर्शाया है ना कि 2019 मई से वो लोग अलग रह रहे थे। हाँ, तो बिल्कुल रह रहे हैं अलग। तो आपने कहा, आपने ही अभी कहा ना कि वो छोड़ करके चले गए। आपने कहा कि वो छोड़ करके, लॉकडाउन की बात आपने कही, तो मैं लॉकडाउन का रिप्लाई आपने भी तो कहा कि अभी पिटीशन में दर्शाया गया है कि उनके जो फादर है उनके बर्थडे में भी वो बना रहे थे साथ में। वो वहां रह रही हैं, आप देखिए उनका एड्रेस, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के देखिए, और उसके बाद अगर मेरी कोई बात हो तो आप मुझे बताइए, अगर एक भी बात मेरी असत्य हो तो। आप वर्षा प्रियदर्शी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाकर के देखिए, अलग रह रहे हैं अनुभव मोहंती से 2019 से दिल्ली से, दे आर नॉट लिविंग विद ईच अदर, बट उस घर में, उसी घर में उनके पेरेंट्स के साथ वो रह रही है। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? ये मेरा कहना है। आप देखिए, आप उठाइए, आप पढ़िए पिटीशन, और वर्षा प्रियदर्शी जी के फोटोग्राफ्स देखिए, और आप पिटीशन मेरी भी उठाइए जो दिल्ली में दाखिल हुई है। बोथ द पार्टीज आर नॉट लिविंग विद ईच अदर इन दिल्ली 2019 से। तो वो तो भाई साहब, आप लोग पत्रकार हैं, आप तो किसी के बाल का खाल निकाल सकते हैं। देखिए भाई, हम तो बस आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ से क्या अभियोग आया है और वहाँ से क्या अभियोग आया है। भाई साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन मेरा जो कहना है कि एक तरफा बातें करने के बजाय दोनों पार्टी एक तरफा बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ से क्या अभियोग आया है। अरे बिल्कुल भाई साहब, वो सब ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हो, मैं पिटीशन ईमेल करता हूँ अभी आपको। हम तो कहते हैं आप कौन से ग्राउंड में क्या जो पिटीशन दाखिल हो वो सब भी बता दीजिए, हम कहाँ एक तरफा बात कर रहे हैं। पिटीशन है, ईमेल आईडी देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एक उसमें रख लीजिए।
जो आपको अगर इस पे डिस्कशन रखना हो नहीं, हम आपको टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, आप 10 बार ग्राउंड भी बता दीजिए, लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अनुभव महांती आम आदमी नहीं है, एक बड़ा सा एक्टर है उड़ीसा के, बॉलीवुड के बड़ा सा एक्टर है, सांसद भी है, तो लोग भी जानना चाहते हैं ना सर। अनुभव मोहंती आम आदमी नहीं है, इसीलिए तो उनकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है। वो आम आदमी होते तो इतना हो हल्ला ही नहीं होता। तो उनकी इमेज को जो एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत जो टार्निश किया जा रहा है भाई साहब, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और रही बात ग्राउंड की, कोर्ट्स में आप देखिए 100 केसेस फाइल होते होंगे हर रोज। तो हर कोई तो अनुभव महांती नहीं होता है ना सर, आप भी क्या समझ रहे हैं? हर कोई अनुभव महांती थोड़ा होता है, हर कोई इतना जब पब्लिसिटी मिलता है तभी तो कुछ कंप्लेन नहीं होता है ना। तो अगर कोई पब्लिक लाइन में होगा तो उनके बारे में चर्चा तो होगा ना सर। चर्चा होगा, लेकिन चर्चा होगा तो ट्रुथ के साथ होगा। इमेज को टार्निश करने के लिए कहाँ टारगेट किया गया? हम बस ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये अभियोग आया है और वहाँ से क्या आया है, ये बोल दीजिए बस। आप एक बहुत बड़े टीवी चैनल के एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। इमेज को टार्निश करना और न्यूज को पब्लिश करना, ट्रुथ को लेकर दोनों में अंतर होता है। जब इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जाती है तो वो कंटेंट उसमें अलग होते हैं, और जो ट्रुथ को पब्लिश करने के बाद सब कुछ दर्शाया गया है वो भी हम दिखा रहे हैं सर। अभी मैं ईमेल कर रहा हूँ, आप वो पिटीशन के ग्राउंड जो उसमें लिखे उन ग्राउंड्स को आप दिखाइए और उन ग्राउंड्स को एक एक एम्फेसाइज करिए, तो मैं मानूंगा कि अब हम तो दिखा रहे हैं सर। पिछले 1 घंटे से जब से हमारे पास आया हम दिखा रहे हैं। बस आप उनके वकील हैं, इसलिए आपके मुंह से सुनना चाहते थे। और आप अगर कहेंगे नहीं मेल में भेजूंगा तो मैंने सब बताया कि एक क्रुएल्टी का ग्राउंड है। मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है दोनों पार्टीज के बीच में 2014 से लेकर अब तक। दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती हैं, और जो हिंदू मैरिज एक्ट के डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स को उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। ओके, बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सांसद अनुभव महांती वकील अश्विनी दुबे आम सहित कथा होते जे केउ ग्राउंड रे ए पिटिशन दाखल करा खास करी कौन सब अभियोग रही।